अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10। आज हम स्विच केस का एक और प्रोग्राम देखेंगे जिसमें बेसिकली जो है वो आपसे ये पूछा गया है कि राइट अ प्रोग्राम दैट क्रिएट्स ग्रेड स्ट्रक्चर, जिसमें मार्क्स और ग्रेड आप एंटर करें कोई भी, ठीक है, और उस ग्रेड के अगेंस्ट जो है वो कमेंट्स जो हैं वो बेस्ड ऑन ग्रेड कमेंट्स प्रिंट हो दिस, ठीक है। दिस ये प्रोग्राम आपको पेज पे 91 पेज पे है। ओल्ड एंड न्यू बुक्स मैं दोनों का बोल रही हूँ, ठीक है। ये प्रोग्राम कुछ ऐसे है कि सबसे पहले आप करेक्टर टाइप का वेरिएबल लेंगे, आप ग्रेड, ठीक है। करेक्टर टाइप का ग्रेड हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसमें वन वर्ड कैरेक्टर होता है। ए ग्रेड होता है, बी ग्रेड होता है, सी डी, इसलिए हमने करेक्टर टाइप का लिया है, इंटीजर टाइप का नहीं लिया, ठीक है। उसके बाद आप यूज़र से वो ग्रेड जो है ले लोगे, एंटर द ग्रेड करोगे और स्कैन भी करा लोगे, यानी कि यूज़र पे अब डाला आपने कोई भी वो ग्रेड एंटर कर रहा है। यहाँ देखिएगा फॉर्मेट स्पेसिफाई% ये सी यूज़ हुआ है। छोटी छोटी बातें देखने की हैं, क्यों? क्योंकि ये कैरेक्टर टाइप का है और ये आपको स्कैन आपका पता है, M% साइन आता है और साथ में उस वेरिएबल का नेम आता है। ये इसका स्ट्रक्चर आपने नहीं भूलना, प्रिंटर फॉर स्कैनर का। अब हम बात करते हैं स्विच की कि किस तरीके से इस पर हम लगाते हैं। अब स्विच का कीवर्ड आएगा और इसके एक्सप्रेशन में आप ग्रेड लिखोगे। आप डायरेक्ट कोई एक्सप्रेशन नहीं लिखोगे, आप ग्रेड का ग्रेड का आप वेरिएबल जो ले रहे हो कैरेक्टर टाइप का, आप डायरेक्ट उस पे स्विच लगा सकते हो। अब यानी कि यूज़र ने ग्रेड में कोई भी वैल्यू डाली है, स्विच उसके ऊपर वर्क करेगा। फर्ज करें उसने ए डाला है, उसने बी सी डाला है, उसके अगेंस्ट हमने दरमियान में केस बनाए हुए हैं। अब हम प्रोग्रामर हैं, हम अपनी नीड की बेस पर जो है ना प्रोग्राम खुद क्रिएट करते हैं। हमें पता है कि ग्रेड में यूज़र ABCDEF ही डालेगा बस, ठीक है ना, इसके ज़्यादा को ग्रेड तो होते नहीं है, ठीक है। तो 6 केसेस का हमने एक प्रोग्राम इधर स्विच में बना लिया है। तो सबसे पहले हमने लिखा है केस ए, ठीक है। अब ये देखें यहाँ के स्विच ग्रेड लगाकर आपने इधर अपनी पैरेंथेसिस लगानी है, ये मस्ट है। और उसके बाद आपने CASC की कीवर्ड लिखना है और उसके बाद स्पेस देने के बाद आपने ये देखें, मैंने आपको बताया था जब कैरेक्टर सिंगल होता है तो हम सिंगल कोट्स में लिखते हैं। सिंपल ए नहीं लिखना, आपने सिंगल कोटेशन मार्क्स में इसको इनक्लोज करना है और कॉलन का साइन देना है। यानी कि अगर ग्रेड यूज़र ने ए प्रेस किया कीबोर्ड से ग्रेड में, ठीक है, ग्रेड में अब मेमोरी में ए है तो केस ए पे आएंगे हम, ठीक है। उसमें एंटर हो जाएंगे, प्रिंट एफ की स्टेटमेंट मिलेगी, एक्सीलेंट लिखा हुआ आएगा। इसके साथ भी ब्रेक लिख सकते हैं। इसको ब्रेक का कीवर्ड होना ज़रूरी है केस से बाहर निकलने के लिए। ये नीचे भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, दोनों ओके है। फर्स्ट करें उसने ए ही प्रिंट किया है तो हम ए केस में एंटर हो जाएंगे, एक्सीलेंट लिखा हुआ आएगा, ब्रेक मिलेगा और हम इस पूरे स्विच से बाहर आ जाएंगे और वो ये है, ये पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट पे आ जाएंगे, गेट कैरेक्टर मिलेगा प्रोग्राम से आउट। जब प्रोग्राम चलेगा तो लिखा आएगा एक्सीलेंट। ये उस केस में होगा जब उसने वाकई ही ग्रेड में ए प्रेस किया है, ठीक है। फर्स्ट करें उसने सी प्रेस किया है तो ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी और डी में हमने ए की बात लिख दी है, यानी कि सी में जाएगा तो भी इसकी स्टेटमेंट चलेगी, डी में जाएगा तो भी सेटिस्फैक्ट्री लिखा हुआ आएगा। एंड देन ये ब्रेक का कीवर्ड और हम प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। दैट्स कॉल्ड द केस स्ट्रक्चर, सही है। फर्स्ट करें उसने एफ किया है तो ये लिखा हुआ आ जाएगा। फर्स्ट करें उसने जी कोई और अलग कैरेक्टर इसके अलग पेस एंटर किया है तो कुछ भी नहीं आएगा उसका रिजल्ट, क्योंकि हमने यहाँ कोई डिफ़ॉल्ट नहीं बनाया। हम चाहें तो कोई डिफ़ॉल्ट बना सकते हैं बिल्कुल इसके नीचे, तो फिर क्या होगा, इनमें से कुछ भी मैच नहीं होगा तो डिफ़ॉल्ट में जो भी स्टेटमेंट होगी वो आ जाएगी, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्रोग्राम्स को समझें, प्रोग्राम्स को खुद करने की कोशिश करें और फिर हम इंशाल्लाह क्लास में इसको देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।